गौतम बुद्ध की वो कौन सी सीखें जो आज भी हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं? देखिए, उनकी ये जो गहरी समझ है वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि उनकी अपनी ही कहानी से निकल कर आई है। तो चलिए आज हम उन्हीं की इस यात्रा को समझते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। अगर इस दुनिया को किसी अच्छी शक्ति ने बनाया है, तो फिर यहाँ इतनी तकलीफें, इतना दर्द क्यों है? सोचिए, करीब 2600 साल पहले एक राजकुमार ने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपना महल, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। ये कहानी है सिद्धार्थ की, और यहीं से उनकी सच्चाई की एक महान खोज शुरू हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है राजकुमार सिद्धार्थ के ऐशो आराम से भरे जीवन से। उन्हें महल की दीवारों के अंदर दुनिया की हर तकलीफ से बचाकर रखा गया था। मतलब उन्हें दुनिया की किसी भी दुख की हवा तक नहीं लगने दी गई थी। लेकिन फिर एक दिन जब वो पहली बार महल से बाहर निकले, तो उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक साधु। इन सच्चाइयों ने उनके मन को अंदर तक झकझोर दिया। और बस तभी सिद्धार्थ को एक बहुत गहरी बात समझ में आई कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, ये जीवन की ऐसी हकीकतें हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। दुख किसी एक के लिए नहीं, ये हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। इन सच्चाइयों ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल फैसला लिया। एक रात वो चुपचाप अपना महल, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब कुछ छोड़कर चले गए। उन्होंने ज्ञान की तलाश में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी। अब अपनी इस यात्रा में बुद्ध ने गहरी और मुश्किल बातों को समझाने के लिए छोटी-छोटी लेकिन बहुत असरदार कहानियों का इस्तेमाल किया। चलिए उनकी कुछ कहानियों को देखते हैं और समझते हैं कि वो आज हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। सोचिए, कोई इंसान अगर पूरी तरह से हार मान चुका हो, तो उसे दोबारा कैसे खड़ा किया जाए? बुद्ध की एक कहानी हमें इसका जवाब देती है। कहानी है एक बहुत ही ताकतवर हाथी की। एक ऐसा हाथी जो न जाने कितनी ही लड़ाइयां जीत चुका था, पर एक दिन वो एक दलदल में ऐसा फंसा कि उसने बाहर निकलने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी। वो हिलने तक को तैयार नहीं था। जब सबने हार मान ली, तब बुद्ध को बुलाया गया। उन्होंने एक बड़ी अजीब सलाह दी। कहा, इसे धक्का मत दो, बस युद्ध के नगाड़े बजाओ। अब सब हैरान थे कि भाई नगाड़े बजाने से क्या होगा? पर जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजे, उस हाथी को अपनी पुरानी जीतें, अपनी ताकत याद आ गई और वो अपने आप ही दलदल से बाहर निकल आया। बुद्ध ने समझाया, बात ये थी कि हाथी में ताकत की कमी नहीं थी, कमी थी हिम्मत की, हौसले की। ठीक इसी तरह सही माहौल और थोड़ी सी प्रेरणा मिलने पर इंसान भी अपनी छिपी हुई ताकत को फिर से पहचान सकता है। अब एक और कहानी देखते हैं। एक दिन एक आदमी गुस्से में बिल्कुल लाल पीला होता हुआ बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब बुद्ध शांत रहे तो उस आदमी ने गुस्से में उनके चेहरे पर थूक दिया। लेकिन बुद्ध वो गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने बस शांति से अपना चेहरा पोंछा और उस आदमी से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, जिसमें एक बहुत गहरी सीख छिपी थी। बुद्ध का संदेश एकदम साफ था। अगर कोई आपको तोहफे में नफरत या अपमान दे और आप उसे लेने से ही मना कर दें, तो वो तोहफा किसका हुआ? जाहिर है उसी का जिसने उसे दिया। गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे दूसरों पर फेंकने से पहले आप खुद को ही जलाते हैं। चलिए अब चलते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां बुद्ध ने सच्ची खुशी का राज खोला। एक महिला थी जो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी थी। उसने बुद्ध से खुशी पाने का रास्ता पूछा, तो बुद्ध ने उसे एक अजीब सा काम दिया। कहा, जाओ और गांव में किसी ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई दुख न हो। वो महिला सबसे पहले एक अमीर किसान के पास गई, पर वो जमींदार से दुखी था। जमींदार चोरों से परेशान था। मंत्री के ऊपर जनता और युद्ध की चिंता का बोझ था। और जब वो आखिर में राजा के पास पहुंची, तो राजा को अपने ही घर में दुश्मनों का डर सता रहा था। उसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो दुख से आजाद हो। जब वो महिला खाली हाथ लौटी, तब बुद्ध ने उसे समझाया, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर ढूंढने से मिलेगी। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक अंदरूनी एहसास है। ये कुछ पाने से नहीं, बल्कि जो है उसी में संतुष्ट होने से मिलती है।
बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा सार इन 3 बातों में छिपा है। पहला सच, दुख जिंदगी का हिस्सा है, इससे भागा नहीं जा सकता। दूसरा, इस दुख की वजह है हमारी इच्छाएं और लगाव। और तीसरा, अगर इन इच्छाओं को काबू में कर लिया तो दुख से छुटकारा मिल सकता है। तो आखिर में ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सीधा सवाल खड़ा करता है। अगर सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है, तो फिर हम उसे बाहर की चीजों में क्यों ढूंढ रहे हैं?